अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा, भगवान की कृपा हुई कि सीज फायर हुआ, भला हुआ। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति, इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हमारी बात सुने, शायद ये बात पहुंचे, कोई अंग्रेजी में डब करके भेजें, तो हम उनको एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तुमसे ज्यादा खतरनाक युद्ध हमारे देश में हुआ महाभारत का। लेकिन जिस जमीन के लिए महाभारत लड़ी गई, वो जमीन आज भी डली है, लड़ने वाले निपट गए। ये बात हम कहना चाहें, जिस जमीन के लिए हमारे यहां सबसे बड़ा नरसंहार महाभारत का हुआ, वो जमीन आज भी पड़ी है और बाकी जो लड़े हैं वो निपट गए। हम तुमसे भी कहेंगे, युद्ध कोई रास्ता नहीं है, विवाद कोई रास्ता नहीं है। यदि विवाद हो जाए ना तुम्हारे घर में, ये तो देशों की बात हो गई, अब जरा तुम पर आओ, तुम्हारी घरवाली से फाइट हो जाए ना, या बच्चों से, या बच्चों का पिता से, हम प्रार्थना करेंगे, 2 शब्द हमारे नोट करो, तुम्हें बहुत काम आएंगे। 2 मंत्र दे देते हैं। किस किस के घर में विवाद होता है? हाथ खड़े क्यों नहीं करते जी? ऑस्ट्रेलिया वालों के यहां क्या विवाद नहीं होता है? किस किस के घर पर? शर्माना क्या जी, उठाओ, हाँ उठाओ। हमारे घर पे तो कभी कभी होता है। आपके घर पे होता है? उठाओ हाथ, उठाओ 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 उठाओ। हाँ, रजनीश जी के घर पे होता है, अवनीश के घर पे होता है। खैर तुम ही लेके आए हो। किससे होता है? बहुरानी से, हाँ? अर्जुन से होता है। भला, अर्जुन बेटा है ना, भला हुआ। आपका विवाद नहीं होता है? होता है तो हाथ खड़े करो, आउट थोड़ी हो जाओगे। 2 मंत्र नोट करो, पूछो कौन से? क्या आप चाहते हो कि हमारे घर में विवाद ना हो? चाहते हो? अरे बोलो जी, बड़े कंजूस टाइप के बैठे हो जी, ठटरी के भरे हारो हैं। जरा बोलो, विवाद निपटाने का मंत्र चाहते हो? हाँ जी या ना जी? 2 मंत्र हैं हमारे पास, कहो तो बोले। पहला मंत्र है क्षमा करो, और दूसरा मंत्र है क्षमा मांगो। दिन में लड़ाई हो जाए तो शाम को एक व्यक्ति गलती करे तो वो क्षमा मांगे और दूसरा क्षमा करे। हमें लगता है, खैर लेकिन ये बात भी सही है कि कोई गलती मानता ही नहीं अपनी, ये भी बात सही है। और खासकर पत्नियां तो मानती ही नहीं है कि हमारी गलती थी। पुरुष भी कम नहीं है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि 2 मंत्र याद रखो, क्षमा करो और क्षमा। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। कोई सॉरी कह दे तो लड़ाई खत्म। लड़ाई हो जाए सॉरी कहो, लड़ाई खत्म। अस्पताल में डॉक्टर सॉरी बोल दें तो शब्द वही है पर बड़ा खतरनाक। क्षमा करो और फिर से बोलो जरा जोर से, क्षमा करो और क्षमा मांगो। यदि आपके पास ये उदार दिल है तो हमें लगता है आप शांति के नजदीक हैं। उस शांति किसी माता जी का नाम नहीं है। हाँ, शांति का मतलब संतुष्टि, शांति का मतलब तृप्ति, शांति का मतलब जिसकी खोज में तुम्हारा जन्म हुआ। तुम आज तक भाग ही इसीलिए रहे कि हमें शांति मिले। और हमारे पास तो बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी भगवान की कृपा से मकान है, गाड़ी है, बंगला है, एक ही दिक्कत। हम पूछते क्या? मन शांत नहीं रहता। हमने कहा आप क्यों नहीं शांत रहता? जब सब कुछ है तो फिर भी मन शांत क्यों नहीं रहता? तब हमें एक बात समझ में आई। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। मन शांत ना रहने का एकमात्र कारण है, और वो है हमारी अपेक्षाएं। हम निरंतर अपनी अपेक्षाएं बढ़ाते हैं। इसका मतलब अपेक्षाएं खत्म नहीं करनी, पर 2 सिद्धांत और हम पूरी दुनिया को देना चाहेंगे, खासकर कैनवरा और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हम यहां से जरूर देना चाहेंगे। 2 सिद्धांत याद रखना, इच्छा और हरि इच्छा। तुमने जो सोचा वो इच्छा है और पूरी ना हो तो समझना हरि इच्छा है।
और यदि आपके अंदर यह विचार आ गया कि भगवान की इच्छा है, तो हमें लगता है तुम्हारा मन संतुष्ट होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। एक कथा हमको याद आई, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। किसी गांव में एक फकीर रहता था, साधु रहा होगा हमारे जैसा। बीच रास्ते में एक दिन लेट गया, हाथ की तकिया बनाई और लेट गया। उस जमाने में राजाओं का जमाना था, तो एक सम्राट वहां से निकला। तो सम्राट के मंत्री ने इशारा किया कि जरा साइड हटो, राजा आ रहे हैं। तो उस फकीर ने लेटे लेटे कहा कि अभी अपने सम्राट को बोलो कि अभी शहंशाह आराम फरमा रहा है। तो मंत्री को बड़ा बुरा लगा, उसने ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा, फटे कपड़े, बड़े बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, और ये अपने आप को शहंशाह बोल रहा है। तो मंत्री ने कहा कि तुम शहंशाह लग तो नहीं रहे, साधु तो साधु होता है। उसने भी कहा तुम भी कुछ नहीं लग रहे। ये बात चल ही रही थी कि राजा को लगा बड़ी देर हो रही, तो राजा उतरा। राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या बात है। तो उस मंत्री ने कहा कि एक कोई पागल लेटा हुआ है और अपने आप को शहंशाह बोल रहा है। वो कह रहा है कि अपने राजा को बोलो कि अभी शहंशाह आराम फरमा रहा है, और जब आराम हो जाएगा तब बुलाया जाएगा। राजा ने कहा कि शहंशाह तो हम बनने वाले, ये पहले से ही कौन बन गया। तो राजा गया और पूछा कि कौन हो तुम। तो साधु ने कहा तुम बताओ, हु आर यू, तुम कौन। तो राजा ने कहा मैं सम्राट हूं अमुक देश का। तो साधु ने भी लेटे लेटे छाती पर हाथ, मैं शहंशाह। राजा ने कहा ये क्या पागलपन है, ना तुम्हारे पास सेना है, ना मंत्री है, ना संतरी है, ना कपड़े हैं, ना सिंहासन है, ना डोली है, ना पालकी है, तुम कहां से शहंशाह हो। बोले अभी सब छुट्टी पे है, तो हम शहंशाह है पर सब छुट्टी पर है, शहंशाह है इसलिए छुट्टी पर है तो कुछ है नहीं है। तो राजा ने कहा कि लग नहीं रहे। साधु ने कहा तुम भी नहीं लग रहे। अब राजा का दिमाग चकराया। साधु ने इसके बाद ठीक पूछा कहां जा रहे हो। राजा ने कहा कि सामने वाले देश के ऊपर युद्ध करने जा रहे हैं, और हम युद्ध करेंगे और उस देश पर चढ़ाई करेंगे, उस देश को जीतेंगे। साधु ने कहा फिर क्या करोगे। बोले फिर कुछ नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में हमारा राज हो जाएगा। साधु ने कहा राज करके करना क्या चाहते। बोले कुछ नहीं, राज करके कुछ नहीं करना है, सब जगह का कच्चा तेल हमारा होगा। साधु ने कहा कि उसको लेकर के तुम क्या करोगे। बोले कुछ नहीं, मेरे नाम का डंका बजेगा, मैं दुनिया का पावरफुल लीडर बन जाऊंगा, मैं पावरफुल नेता बन जाऊंगा, पावरफुल आदमी बन जाऊंगा, और मैं शहंशाह कहलाऊंगा। तो साधु ने पूछा फिर क्या करोगे। उसने कहा फिर क्या करेंगे, आराम के साथ सोएंगे। साधु ने पकड़ के एक जोर से चांटा मारा, ठटरी के बरे। तो दुनिया को जीतने के बाद भी आराम से सो पाएगा या नहीं। मैं बिना जीते हुए आराम से सो रहा हूं, बता तू शहंशाह या मैं शहंशाह। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसके अंदर चाह नहीं वही शहंशाह है। तो आपको शांति चाहिए तो संतुष्टि जरूरी है। क्या जरूरी है। गणित का सवाल, गणित के कोई भी सूत्र को हल करना है तो उसमें भी सूत्र लगाना पड़ता है। कोई भी सवाल को हल करना है तो सूत्र लगाओ, अल्फा बीटा ये लगाना अनिवार्य है। वैसे ही शांति पाना है तो एक सूत्र लगाना अनिवार्य है। पूछो क्या, संतुष्टि। जहां आपको संतुष्टि मिली आप शांत होने लगेंगे, वरना ये खोपड़ी तो तुम्हें कभी शांत ही नहीं करने देगी। देखा नहीं तुमने, नई नई ताजा ताजा खबरें, एक जगह से मन भरता ही नहीं, दूसरी जगह आदमी चल पड़ता। और ये मन है बकरी, और बकरी कभी तृप्त नहीं होती, चाहे जितनी पत्तियां खवाओ वो तृप्त होगी भी कहां से, इधर से खाती उधर से। तो ऐसे ही मन है, ये मन जब तक आपको मिला नहीं तब तक ये तड़पेगा। जिनको हम अभी मिले नहीं वो तड़पेंगे। फिर मन है जो पीछे बैठे वो आगे के होने के चक्कर में कि काश हम कुछ बड़े होते, या अंग्रेज होते, या ऑस्ट्रेलियन होते, आगे बैठे होते।
जो आगे बैठे हैं वो मंच पर चढ़ने के चक्कर में, जो मंच पर आ चुके हैं वो फोटो के चक्कर में, जिनकी फोटो खिंच गई वो रील के चक्कर में, जिनकी रील बन गई वो नाम लिप जाए बाबा के मुंह से इस चक्कर में कि हम भी थोड़ा फेमस हो जाएं, और जिनका ये सब हो गया वो पर्चा के चक्कर में। इसके बाद कुछ बचेगा तो कहेंगे गुरु महाराज चरण हमारे घर रख दो, यहीं कैनबरा में रहते हैं, पर्थ में ही रहते हैं, सिडनी में ही रहते हैं, चरण रख दो। और जिनके घर पे चरण रखने चले जाओ वो कहेंगे चरण तो रख दो, थोड़ा भंडारा पालो, भोजन हो जाए। और जिनके यहाँ भोजन भी पालो चरण भी रख दो, वो कहेंगे ये तो हो गया, जरा फैमिली आ रही है आशीर्वाद दे दो। फिर फैमिली को आशीर्वाद दिया नहीं कि तब तक रिश्तेदार आ ही जाते हैं, और रिश्तेदार निपटे नहीं कि फ्रेंड तो विशेष आ ही जाता है, और वो निपटे नहीं कि तब तक तुम्हें नया काम याद आ जाए। ये मन चंचल है, ये कभी संतुष्ट ना होगा। तो शांति को पाने का एकमात्र उपाय है, जहां जहां युद्ध चल रहा वहां के राष्ट्राध्यक्ष और आपके मन में भी यदि युद्ध चल रहा हो तो आप भी हमारी बात को नोट कर लो। शांति को पाने का उपाय है संतुष्टि। तुम्हें जो मिल गया है उतने में ही संतुष्ट हो जाओ तो आप शांति को पा जाओगे, वरना शांति को पा नहीं पाएंगे। तो दो प्रकार की शांति है, पूछो कौन सी? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक है बाहर की शांति, एक है अंदर की शांति। वाहिक शांति मतलब कोई लड़ाई चल रही हो, शोर शराबा हो, वो चुप हो जाए तो शांति है। जैसे आप लोग बहुत शांत हो, ये बाहर की शांति है। लेकिन यहीं पर कोई बाजार लगा हो, कोई चिल्ला रहा हो तो ये बाहर की अशांति। पर एक बात याद रखना, भीड़ से अशांति नहीं होती, बाजार में अशांति नहीं होती, और एकांत में कभी शांति नहीं होती। बाजार में भी शांति पाई जा सकती, बस तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। भरे तूफान में, आए हुए तूफान में पेड़ उखड़ रहे थे, मकान गिर रहे थे, बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ आ गई थी, समुद्र की लहरें सुनामी की तरफ थीं, लेकिन एक पुराने पेड़ के तने के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था, और वो आराम से बैठी हुई, पंख फड़फड़ाती हुई दाना चुग रही थी। जब ऐसे तूफानों में तुम्हारे अंदर खाने का शौक ना जाए, मुस्कुराने का शौक ना जाए, तब समझ जाना तुमने शांति को पा लिया है। भरी भीड़ में जब तुम मुस्कुराते रहो, वरना तुम तो 2 मिनट में ही भड़बड़ा जाते। तुमने देखा नहीं, कोई तुम्हें धक्का दे दे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, कोई तुमको चेयर ना दे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, कोई तुम्हें रोक दे तुम्हारी इज्जत खराब हो जाती है।